मीटर के। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि सब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ टाइम। ओके, टाइम के जो मल्टीपल्स हैं वो सेकंड ही हैं, इसके सब मल्टीपल हम देखेंगे सब मल्टीपल कौन से हैं। नंबर 1 पे जो है वो है 1 मिनट। 1 मिनट जो होता है वो बराबर होता है 60 सेकंड के। फॉर सपोज ये वॉच 1 2 3 4 5 6 7 ये इसकी मार्किंग है। एक जो ये वाला कांटा है ये आवर को डिनोट करता है, जो ये वाला कांटा है ये मिनट को डिनोट करता है, और जो ये सर्कुलेट करता रहता है इस सूरत में इसको कहते हैं सेकंड। ओके, सेकंड वाला। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से पूरा घूम के पूरा 360 की डिग्री घूम के एक चक्कर मुकम्मल करेगा। तो वो चक्कर जो मुकम्मल करेगा उसमें इसको कितने सेकंड लगेंगे? 60 सेकंड लगेगा। और ये जब यहाँ से एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा तो मिनट कितने बनेंगे? 1 मिनट बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। उसके बाद है 1 मिली सेकेंड। ओके, मिली देखें, मिली भी छोटा है। अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड से भी नीचे जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू में जा रहे हैं। ओके, 1 जो मिली सेकेंड है, वर्ड मिली का मतलब क्या होता है? मिली मतलब 1000। ओके, सेकंड का जो 1000 पार्ट है उसको कहते हैं 1 मिली सेकेंड। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए 10⁻³ सेकेंड आ जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारा है वो है 1 माइक्रो सेकेंड। अगेन वही बात हुई, माइक्रो मीन 6। यहाँ पे जो सेकंड का जो 6th पार्ट है उसको कहते हैं मतलब 6 मतलब एक अदद के बाद जो 6 डिजिट 0 हैं वो कहलाएगा माइक्रो सेकेंड। ओके, तो ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻6 सेकेंड। और लास्ट में जो इसका सब मल्टीपल है वो है 1 नैनो सेकेंड। नैनो मीन 9। 1 नैनो सेकेंड, नैनो मीन 9। अब क्या होगा? यहाँ पे एक के बाद कितने जीरो आएंगे? 9। 1 2 3 0 यहाँ पे 3 ये 0 3 ये 0। जब ये 3 कंबाइन हो गए तो क्या बनेंगे? 9। तो इसको हम शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं कि 10⁻⁻9 सेकेंड इज इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड। और जो लास्ट में हमारा सब मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स रहता है वो है किसका? किलोग्राम का। अब किलोग्राम में क्या होता है कि 1 जो ग्राम है, अब देखिए ग्राम क्या है? ग्राम किलोग्राम से छोटा है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रख देनी। अब क्या कर रहे हैं? हम किलोग्राम से नीचे आ रहे हैं। जब हम किलोग्राम से नीचे आएंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव में। जब हम किलोग्राम से आगे जाएंगे तो हमारी वैल्यू जाएगी पॉजिटिव में। अब हम नीचे आ रहे हैं, ग्राम नीचे कैसे आ रहे हैं? देखें 1 किलोग्राम जो है, देखें नॉर्मली ये होता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स के। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 kg से नीचे जा रहे हैं। अगर नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी? वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो फाइनली ये आगे पहुंचेगी माइनस में। ओके, तो जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम बराबर, ओके 1 kg बराबर है 1000 ग्राम के। अगर 1 ग्राम देखा जाए, बिल्कुल इसी तरह अगर 1 ग्राम देखा जाए तो वो क्या बनेगा? 1/1000 kg के। एक जो ग्राम है 1000 ग्राम का 1000वां हिस्सा कहलाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो ग्राम है वो 1 ग्राम किसके बराबर है? 1 kg के 1000वें हिस्से के बराबर है। और वो जो 1000वां हिस्सा है उसको हम लिखेंगे 10⁻³ kg में। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे 1 मिलीग्राम। ओके, मिली, फिर वही बात, मिली मीन 1000। अब देखें इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि काफ़ी मरतबा जो कैंडिडेट्स हैं गलत करके आ जाते हैं वो। ओके, जो 1 माइक्रो का मतलब है 6 टाइम्स। 1 माइक्रोमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। उसके बाद आता है नैनोमीटर। वर्ड नैनो जो है, नैनो मीन 9। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? जो मीटर को 9 टाइम जब रिड्यूस करेंगे, कितना टाइम? 9 टाइम जब हम मीटर को रिड्यूस करेंगे तो वो बन जाएगा 1 नैनोमीटर। ओके, चूंकि ये छोटा यूनिट है इसलिए इसको, और 1 नैनोमीटर जो है वो बराबर है 1000, ये 30, ये 30, ये 30। जब इन 3 0 को हम कंबाइन करेंगे तो कितने बनेंगे? 9। इसको अगर छोटा करके अगर या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये यूँ लिखा जाएगा कि 10⁻⁻9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के। ये सब मल्टीपल्स थे मीटर के। अब हम दूसरे
टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, जो कि सब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ टाइम। ओके, टाइम के जो मल्टीपल्स हैं वो सेकंड ही हैं, इसके सब मल्टीपल हम देखेंगे सब मल्टीपल कौन से हैं। नंबर 1 पे जो है वो है 1 मिनट। 1 मिनट जो होता है वो बराबर होता है 60 सेकंड के। फॉर सपोज ये वॉच 1 2 3 4 5 6 7 ये इसकी मार्किंग है। एक जो ये वाला कांटा है ये आवर को डिनोट करता है, जो ये वाला कांटा है ये मिनट को डिनोट करता है, और जो ये सर्कुलेट करता रहता है इस सूरत में, इसको कहते हैं सेकंड। ओके, सेकंड वाला। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से पूरा घूम के पूरा 360 की डिग्री घूम के एक चक्कर मुकम्मल करेगा। तो वो चक्कर जो मुकम्मल करेगा उसमें इसको कितने सेकंड लगेंगे? 60 सेकंड लगेगा। और ये जब यहाँ से एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा तो मिनट कितने बनेंगे? 1 मिनट बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। उसके बाद है 1 मिली सेकेंड। ओके, मिली देखें, मिली भी छोटा है। अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड से भी नीचे जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू में जा रहे हैं। ओके, 1 जो मिली सेकेंड है, वर्ड मिली का मतलब क्या होता है? मिली मतलब 1000। ओके, सेकंड का जो 1000 पार्ट है उसको कहते हैं 1 मिली सेकेंड। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए 10⁻³ सेकेंड आ जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारा है वो है 1 माइक्रो सेकेंड। अगेन वही बात हुई, माइक्रो मीन 6। यहाँ पे जो सेकंड का जो 6th पार्ट है उसको कहते हैं, मतलब 6 मतलब एक अदद के बाद जो 6 डिजिट 0 है वो कहलाएगा माइक्रो सेकेंड। ओके, तो ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻6 सेकेंड। और लास्ट में जो इसका सब मल्टीपल है वो है 1 नैनो सेकेंड। नैनो मीन 9। 1 नैनो सेकेंड, नैनो मीन 9। अब क्या होगा? यहाँ पे एक के बाद कितने जीरो आएंगे? 9। 1 2 3 0 यहाँ पे, 3 ये 0 3 ये 0। जब ये 3 कंबाइन हो गए तो क्या बनेंगे? 9। तो इसको हम शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं कि 10⁻⁻9 सेकेंड इज इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड। और जो लास्ट में हमारा सब मल्टीपल्स रहता है वो है किसका? किलोग्राम का। अब किलोग्राम में क्या होता है कि 1 जो ग्राम है, अब देखिए ग्राम क्या है? ग्राम किलोग्राम से छोटा है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रख देनी। अब क्या कर रहे हैं? हम किलोग्राम से नीचे आ रहे हैं। जब हम किलोग्राम से नीचे आएंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव में। जब हम किलोग्राम से आगे जाएंगे तो हमारी वैल्यू जाएगी पॉजिटिव में। अब हम नीचे आ रहे हैं, ग्राम नीचे कैसे आ रहे हैं? देखें 1 किलोग्राम जो है, देखें नॉर्मली ये होता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स के। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 kg से नीचे जा रहे हैं। अगर नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी? वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो फाइनली ये आगे पहुंचेगी माइनस में। ओके, तो जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम बराबर, ओके 1 kg बराबर है 1000 ग्राम के। अगर 1 ग्राम देखा जाए, बिल्कुल इसी तरह अगर 1 ग्राम देखा जाए तो वो क्या बनेगा? 1/1000 kg के। एक जो ग्राम है 1000 ग्राम का 1000वां हिस्सा कहलाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो ग्राम है वो 1 ग्राम किसके बराबर है? 1 kg के 1000वें हिस्से के बराबर है। और वो जो 1000वां हिस्सा है उसको हम लिखेंगे 10⁻³ kg में। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे 1 मिलीग्राम। ओके, मिली, फिर वही बात, मिली मीन 1000। अब देखें इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि काफ़ी मरतबा जो कैंडिडेट्स हैं गलत करके आ जाते हैं वो। ओके, जो 1 ग्राम है वो बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद होता है 1 मिलीग्राम। देखें ग्राम और मिलीग्राम में डिफरेंस आपको पहले पता चल चुका है। पहले यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जब भी आप वेट को देखेंगे, वेट में 2 चीज़ें आएंगी आपको पास। एक होती है किलोग्राम, दूसरी होती है ग्राम। देखें अब यहाँ पे है क्या? जो 1 kg है वो बराबर है 1000 ग्राम्स के। ओके, और जब ग्राम्स को हम केजी में करेंगे तो क्या होगा कि जो 1 ग्राम है वो केजी के कितने 1000 टाइम के बराबर होगा, मतलब 10⁻³ kg के बराबर है। देखें ये वैल्यू में कितना फ़र्क है। अब देखें आपको वैल्यू या तो ग्राम में दी गई होगी या फिर किलोग्राम में। ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू आपको मिलीग्राम में भी दी गई हो, ये वैल्यू आपको माइक्रोग्राम में भी दी गई हो, ये वैल्यू आपको नैनोग्राम में भी दे दी गई हो। आपने सिर्फ देखना है। अब देखें जो 1
ग्राम है वो बराबर है 10 रेज़ पावर माइनस सिर्फ किलोग्राम के। अब 1 मिलीग्राम है, अब मिलीग्राम में क्या होता है, 1 जो मिली है, मिली का मतलब होता है 1000, ओके। अब 1 ग्राम से भी 3 जीरो पहले, मतलब 3 जीरो ग्राम के आ जाएंगे। कैसे, ये 3 जीरो ग्राम के, ये कितने के बराबर हुआ, ये हुआ 1 केजी के। अब कह रहा है कि 1 मिलीग्राम, मतलब ग्राम के पहले मिली आ रहा है, मिली के अब कितने जीरो ऐड करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करें, ये 3 जीरो आप ऐड कर लें मिली के, तो टोटल ये कितने बने 10 रेज़ पावर माइनस 6 kg। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीग्राम जो है वो बराबर है 10 रेज़ पावर माइनस 6 kg का, ओके। उसके बाद जो है वो आता है माइक्रोग्राम। वर्ड माइक्रो का फिर वही मतलब, माइक्रो मीन 6, अब क्या कह रहा है माइक्रोग्राम, ओके। अब देखें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स आते हैं, 1000, ओके। 1000 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐड करेंगे माइक्रो के 6, ओके। 1 2 3 4 5 6 जीरो आपने ऐड कर लिए यहाँ पे माइक्रो के। जब इनको आप मिलाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको अगर शॉर्ट करके हम लिखेंगे तो क्या आएगा 10 रेज़ पावर माइनस 9 kg आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 माइक्रोग्राम होता है वो बराबर होता है 10 रेज़ पावर माइनस 9 kg के। तो ये रहे हमारे सब मल्टीपल्स जो कि हमने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।